अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं, नई ब्रांचेस नहीं आ रही या इनके ऊपर फल या फ्रूट नहीं लग रहा, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाला हूं जिससे आपके पौधे मुकम्मल हेल्दी हो जाएंगे, लश ग्रीन हो जाएंगे और पौधे के ऊपर काफ़ी सारी ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। पौधों की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए आप मुख्तलिफ़ केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके पौधों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके पौधे बजाय इसके कि अच्छी ग्रोथ पाने के वो सूखना शुरू कर देते हैं। पौधे जगह जगह ख़राब हो जाते हैं, पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं, पीले हो जाते हैं और जड़ें मिट्टी के अंदर बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हमने इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और आपको आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में ये मौजूद है। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधे पे काफ़ी सारी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, नई पत्तियां भी आना शुरू कर देती हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आना शुरू कर देती हैं। साथ में इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फर्टिलाइज़र के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाएंगे, लश ग्रीन बनाएंगे और हमारे पौधे को क्या क्या फ़ायदा देंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही और मुकम्मल पौधा आपका मुरझाया हुआ है और पत्ते उसके सूख कर गिर रहे हैं, तो इसके पीछे दो बड़ी वजूहात होती हैं। तो उसकी पहली वजह ये होती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं कि पौधों को पानी नहीं देते, यानी 1 दिन या 2 दिन का वक्फा कर देते हैं, जिससे पौधों की जो ग्रोथ का सिलसिला है वो रुक जाता है। पौधों को प्रॉपर पानी ना मिलने की वजह से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसके अलावा पौधों के मुरझाने की जो दूसरी बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अगर आप पौधों को फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे या फिर बहुत कम देते हैं तो मतलूबा न्यूट्रिएंट्स पौधे को नहीं मिल पाते, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वो मुरझाना शुरू कर देता है और ब्रांचेस आने का सिलसिला भी रुक जाता है। तो आपको ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिसके अंदर ट्रेस्ड एलिमेंट्स हों। अगर आपके गार्डन के पौधों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है और पौधे स्ट्रेस में चले गए हैं तो आप पानी वाली गलती ना करें, पौधे को पानी प्रॉपर दिया करें। ग्रोथ रुक चुकी है तो आप भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और आपको अपने किचन से ही मिल जाती है, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। इस फर्टिलाइज़र के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपके पौधे को चाहिए और इससे आपके पौधे लश ग्रीन भी हो जाएंगे, ग्रोथ भी बढ़ा पाएंगे, नई शाखें भी आना शुरू हो जाएंगी और ज़्यादा फल फूल भी आना शुरू हो जाएगा। ये फर्टिलाइज़र आप हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं और पौधों को घना और बुशी बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये फर्टिलाइज़र क्या है। तो ये है डिकम्पोज्ड चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जिसे हम छान के फेंक देते हैं, तो आपने इसको फेंकना नहीं है। इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। नाइट्रोजन की इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है, फास्फोरस भी होता है, पोटाशियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। इसको आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत ही आसान है, लेकिन आपने सबसे पहले चाय की इस पत्ती को आपने कलेक्ट करना है। इस तरीके से आपने किसी भी जार के अंदर या डब्बे के अंदर या फिर इस तरीके से प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर आपने जमा करना है। लेकिन सबसे पहले आपने चाय की पत्ती को अच्छे तरीके से धो लेना है, बाद आपने इसे धूप पे अच्छे तरीके से सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने इस तरीके से कंटेनर के अंदर बंद करके ऊपर से आपने ढक्कन को टाइट कर लेना है। आपने इसे तकरीबन 6 महीने तक रखना है। 6 महीने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ये डिकम्पोस्ट चाय की पत्ती अवेलेबल हो जाएगी। इस तरीके से ये कंपोस्ट बन जाती है और सबसे बेहतरीन काम करती है। तो चलिए, इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे अप्लाई करना है पौधों पे, इसका इस्तेमाल काफ़ी इजी है। आपने करना यह है कि सबसे पहले जो भी आपके पास प्लांट्स लगे हुए हैं, चाहे वो ग्रो बैग में लगे हुए हैं, टोकरियों में लगे हुए हैं, किसी खुली जगह पे लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आपने मिट्टी को नरम कर लेना है, यानी इसका जो सरफेस है उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से गोडी कर लेनी है। तो मैं सबसे पहले गोडी कर लेता हूँ मिट्टी के अंदर। हल्की सी आपने गोडी करनी है, हल्की सी नमी का होना बहुत ज़रूरी है मिट्टी के अंदर। आप बिल्कुल मिट्टी को खुश्क ना होने दें। आप ये देख सकते हैं नीचे से मिट्टी काफ़ी नरम भी है और नीचे से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर भी मिट्टी के अंदर मौजूद है।
मिट्टी के अंदर गोडी ज़रूर किया करें ताकि फंगस जो है वो ना लगे पौधों की मिट्टी में, और जो वीड्स आ जाती हैं, घास पैदा हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेती हैं और आपका जो पौधा होता है वो कमज़ोर रह जाता है और उसे मतलूबा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो जब आप मिट्टी के अंदर गोडी करते हैं तो जितने भी वीड्स होती हैं या घास पैदा हो जाता है उसे आप अपने हाथों से निकाल लें या किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से आप उसे तल्फ कर सकते हैं। इससे पौधे हेल्दी रहते हैं और पौधों को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और जो आप खाद ऐड करते हैं वो ज़ाय नहीं होती। तो कुछ इस तरीके से मैंने हल्की सी गोडी कर ली है। गोडी करने के बाद अब इस फर्टिलाइज़र को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका आपने इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है, क्योंकि मेरे पास टोकरी के अंदर 2 पौधे लगे हुए हैं, तो इसमें मैं अंदाज़े के मुताबिक 3 चम्मच जो है वो कुछ इस तरीके से डाल दूंगा और 3 चम्मच जितना ये फर्टिलाइज़र आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास बड़ी जगह पे ग्रो बैग के अंदर 14 इंच या 18 इंच के ग्रो बैग में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसमें आप कोशिश करें कि 2 चम्मच डाल दें। यहाँ पे क्योंकि 2 पौधे हैं तो इनकी मिट्टी के अंदर मैं 3 चम्मच के बराबर ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगा मिट्टी के अंदर। इससे पौधे को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, नाइट्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा है मिट्टी के अंदर और पौधे हमारे हेल्दी रहेंगे। ख़ासतौर पे जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी। उसके बाद आपने इस फर्टिलाइज़र का कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर मिलाना शुरू कर देना है और अच्छे से आपने हाथों की मदद से आपने इस फर्टिलाइज़र को इस मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपने मिला देना है, मिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपने पानी दे देना है पौधों में। जहाँ जहाँ आपने फर्टिलाइज़र ऐड किया है वहीं पे आप इस तरीके से पानी दे दें, अच्छे से पानी दे दें ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिलना शुरू हो जाएं और एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट हो सके। तो इस फर्टिलाइज़र को आपने अपने पौधों पे दोबारा कब अप्लाई करना है, तो कम से कम 15 दिन के बाद आप इसी तरीके से दोबारा पौधों में फर्टिलाइज़र का अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आसान सी ऑर्गेनिक रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसका पौधों पे ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपके पौधे हेल्दी रहें और ज़्यादा फल फूल पैदा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।